ॐ नमो नारायणाय। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। जय जय राम। जय सिया राम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतोर्मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। हरिः ओम्। जय श्री राम। हम सब मिलकर एक बहुत ही सुंदर ऐसा विषय उसका अध्ययन कर रहे हैं और उसके बारे में हम चर्चा भी कर रहे हैं। और वो विषय इतना सुंदर है कि उस विषय का नाम ही सुंदर कांड है। क्यों सुंदर है देखना। तो ये जो सुंदर कांड है रामचरितमानस ये ग्रंथ में, इसमें जो मेन व्यक्ति का चरित्र और उसके कर्मों के बारे में इसमें बहुत वर्णन है, वह है हनुमान जी। तो हनुमान जी तीन तरह से सर्वश्रेष्ठ हम सोच सकते हैं और वो है भी। एक कि जिन्होंने अपना जीवन संपूर्ण श्री राम जी के श्री चरणों में समर्पित किया और अपना ऐसा कोई भी एक अंश तक का आइडेंटिफिकेशन यानी अपना ऐसा अस्तित्व कुछ रखा ही नहीं, सारा के सारा समर्पित कर दिया। पहली बात। दूसरी कि उनकी जो भक्ति थी वो इतनी निर्मल और संपूर्णतः भगवान के हो करके भगवान को भजते थे। दूसरी बात। तीसरी बात कि इस सूरे ब्रह्मांड में जिन्होंने भी जो भी कार्य किया है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने उनको कुछ दोष लगा ही दिया। पर हमारे श्री हनुमान जी तो ऐसे है कि उनका जीवन दोष रहित, कलंक रहित, और किसी ने भी कोई भी ऐसा अपशब्द उनके बारे में कहा नहीं है। तो इसके कारण ये जो सुंदर ऐसा पोर्शन है, इसका नाम है सुंदरकांड और हम इसकी चर्चा कर ही रहे थे। अभी हम इसको आगे बढ़ाएंगे। हम इस मोड पर आए हुए हैं। सुंदरकांड दोहा नंबर 7 तक हमने देखा था, तो थोड़ा रिकैप करके आगे चलते हैं। अभी परिस्थिति ऐसी है कि हनुमान जी विभीषण के साथ है और विभीषण और उनकी चर्चा होकर के अभी हनुमान जी ने विभीषण को ये सुंदर बात कही है। दोहा नंबर 7।
असमय अधम सखा सुनू, मोह पर रघुबीर, कीनि कृपा सुमिरि गुण, भरे बिलोचन नीर। आज मैंने थोड़ा सा इस दोहे के छंद को बदला है, पता नहीं कैसे लगता है सबको। लेट अस ट्राई समथिंग न्यू। कहते हैं, असमय अधम सखा सुनू। हे सखा, विभीषण को कह रहे हनुमान जी कि मैं अधम जाति में मेरा जन्म हुआ है। जो सारे बंदरों को, वानरों को तो लोग तुच्छ समझते हैं, अधम जाति के समझते हैं, पर ऐसे जाति में मेरा जन्म होकर भी मोह पर रघुबीर, कीन कृपा सुमिरी गुण। कहते हैं कि ऐसे इस अधम जाति में जन्म होने के बाद भी रघुवीर भगवान श्री राम जी ने मुझ पर बहुत कृपा की है और मुझे संपूर्ण तरह से अपनाया है, मुझे गले लगाया है। कैसे कह रहे, भरे बिलोचन नीर, आंखों में वो प्रेम अश्रु है और आंखों में इस प्रेम अश्रु से हनुमान जी ये सुंदर अपना अनुभव विभीषण को कह रहे हैं। अभी आगे कहते हैं, जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिरते काहे न होई दुखारी, एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्राम। कहते हैं, जानत हूं अस स्वामी बिसारी। अभी सबके बारे में कह रहे हैं कि देखो, जो लोग भगवान को जानते हैं कि उनकी कृपा सब पर होती है, सब पर रहती है, और ऐसे इस सुंदर भगवान के स्वभाव को जानकर भी फिर ही ते भगवान को क्या कहते हैं, बिसारी। फिर भी वो भगवान को वो अपने मन में बिठाते नहीं, उनको भुला देते हैं। तो बोले, फिर काहे न हो ये दुखारी। प्रश्न पूछ रहे हनुमान जी कि जो भगवान से विमुख हो जाते हैं तो वो तो दुख पाने ही वाले हैं। देखिए, भगवान के करीब होना या भगवान के सन्मुख होना यानी क्या चीज है? भगवान के सन्मुख होना यानी अर्पण बुद्धि से अपने आप को श्री चरणों में अर्पण करना। और जो कोई भक्त भगवान को अपने संपूर्ण इस अहंकार का समर्पण कर देता है, हाँ, फिर सोचिए, अहंकार ये एक ही कारण है सारे लोगों के दुखों का। तो आदि शंकराचार्य जी भगवान भज गोविंद में बहुत सुंदर बात कहते हैं। अभी थोड़ी देर हम उनकी चर्चा करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। कहते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, नलिनी दलगत जलमति तरलम, तत्वजीवित अतिशय चपलम, विद्धि व्यादभिमान ग्रस्थम, लोकम शोकहतं च समस्तम, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते।
बहुत ही सुंदर बात कही है। भगवान श्री आदि शंकराचार्य जी यहां कहते हैं, नलिनी दलगत जलमति तरलम तत्वत जीवितम अतिशय चपलम। ये जीवन कैसा है? बहुत ही चंचल अशाश्वत ऐसा है। तो उसके लिए एक बहुत सुंदर ऐसा यहां एक उपमा का स्वर है, यानी उपमा दी गई है। वो कहते हैं कैसे ये जीवन? बोले जैसे वो कमल का पत्ता जो होता है वो पानी में तो रहता है, लेकिन वो कमल के पत्ते की खासियत बताते हैं आपको कि वो इतना चिकना होता है कि अगर कोई भी जल का बिंदु उसके ऊपर अगर आ जाए या गिर जाए तो थोड़ी भी हवा अगर आए तो वो जल बिंदु फिर से तालाब में गिर जाता है। बोले वैसे ही ये हम सब का जीवन है, इतना अशाश्वत, लेकिन उसमें क्या है? सब लोगों ने इतना बड़ा अहंकार अपने आप में ऐसे 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 बढ़ा के रखा है। तो बोले इसी अहंकार की वजह से जो जानते नहीं है कि ये मैं करना ये तो एकदम ही अज्ञानता की बात है, क्योंकि ये मैं से ही हमारे जीवन में, यानी सारे लोगों के जीवन में दुख आता है। और ये सारे जगत में जो भी कहेगा कि मैं दुखी हूं, ये एक ही कारण है उसका, वह है अहंकार। लोकम शोक हतम च समस्तम। बोले समस्त लोग जो है बस दुखी इसी कारण है, ये अहंकार। तो थोड़ा यहां वेदांत को जानना चाहिए। तो वेदांत की भाषा में दुख किसको कहते हैं? सिंपल बात है। बोले जो मुझे चाहिए है, जो मेरी बहुत स्ट्रांग ऐसी इच्छा है, अगर वो पूरी न हुई तो मन कहता है वो मैं बड़ा ही दुखी हूं। और अगर वो इच्छा पूर्ण हुई तो ये मन नाचने लगता है, कहता हूं मैं बहुत सुखी हूं। तो आप ध्यान देना, ये मन के स्तर पर ही ये सुख और दुख है। मन के स्तर पर ही ये सुख और दुख है, और ये आते और जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक इच्छा पूर्ण हुई, जस्ट जो पूर्ण हुई कि नहीं हुई, तो दूसरी मन में इच्छा आ करके खड़ी हो जाती है, और वो दूसरी 10 इच्छाओं को लेकर के आती है। तो इसके कारण होता यह है कि हम वो सुख एहसास उसका थोड़े क्षणों के लिए होता है, और फिर से हम उसी दुख में अपने आप को डुबो देते हैं कि ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। तो ये बात हम सबको ध्यान में रखनी है। इसी को कहते हैं कि जब हम अपने ही अहंकार में पूर्ण डूबे हुए होते हैं और ऐसा ही हम जीवन जीते हैं, तो हमारे जीवन से दुख जा नहीं सकता है। तो ये कहते हैं कि जब किसी ने भी अगर भगवान से विमुख होकर के जीवन जिया, तो उसके जीवन में दुख आने वाले हैं, क्योंकि समर्पण बुद्धि नहीं है, अहंकार समर्पण नहीं किया हुआ है। यही विहिदी कहत राम गुण ग्राम। ऐसे सुंदर राम जी के बारे में वचन करते करते उनका मन पूरी तरह से पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। जब भगवान की बात होती है या बातें होती है तो मन में आनंद 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 तो होता ही है, और एक ऐसे शांति का एहसास होता है कि उसका वर्णन किया नहीं जा सकता। जैसे अगर हम भगवान की सुंदर सुंदर बाल लीला, गौरव लीला, युद्ध लीला और अनेक लीला अगर उसका श्रवण कर रहे हैं, तो हमारा मन पूरी तरह से एकाग्र रहता है और शांत प्रशांत सागर की तरह उसका रूप हो जाता है।
तो ऐसे ही भगवान की सुंदर बातें करके उनका मन भी इतना ही सुंदर हो गया। हनुमान जी का अभी कहते हैं, पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तह रही। विभीषण ने हनुमान जी को अभी सीता जी कैसे रह रही है उस वन में, इसके बारे में सारा समाचार दिया। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहु जानकी माता। जब ये बातें सुनी विभीषण से कि जानकी जी बहुत ही कष्ट में है, तो उनका मन बहुत उतावला हो गया और वो कह रहे कि बस अभी मैं माता जी के पास जाना चाहता हूं। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले उपवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गयहु पुनित हवा, बन अशोक सीता रह जहवा। विभीषण ने उनको एक खास युक्ति बताई कि आप जैसे रूप बदलकर हमारे पास आए थे, वैसे ही छोटा सा रूप लेकर के आप अशोक वन में भी जाइएगा और तब आपको वहां सीता जी के दर्शन हो जाएंगे। तो हनुमान जी ने तुरंत ही अपने इस शरीर को छोटा मशक रूप कर लिया और फिर जल्दी से अशोक वाटिका में वन में पहुंच गए। देखी मन ही महु कीन प्रणाम, बैठे ही बीती जात निसी जामा। अभी सीता जी को देख करके कह रहे हैं कि सीता जी को देखा छोटे से रूप लेकर के झाड़ पर बैठ करके और प्रणाम किया। और सीता जी बैठे हैं कैसे, बैठ ही बीती जात निसी जामा। तो सारे के सारे दिन के प्रहर बस ऐसे ही गुजरते हैं सीता माता के, एक जगह बैठ करके। कृस तनु सीस जटा एक बिनी। बोले तनु कैसे हो गया, शरीर एकदम से सूख गया है, एक बेनी बना के रखी है। जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, और मन में सतत सतत भगवान श्री राम जी का स्मरण हो रहा है। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। सियावर रामचंद्र की जय। दोहा नंबर 8 सुंदरकांड। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। सीता जी ने अपने इन दोनों आंखों को अपने ही चरणों में वहां लगा करके रखा है और सतत सतत श्री राम जी का ही स्मरण हो रहा है। परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। ऐसे संपूर्ण जो सूखे पत्ते की तरह जानकी जी का शरीर हुआ है, जो अत्यंत दुखी ऐसे स्वभाव में अभी जानकी जी उस अशोक वन में बैठी हुई है। ये देख करके बहुत बहुत दुख हुआ हनुमान जी को। तरु पल्लव महुरा लुकाई। फिर भी छोटे से मशक रूप में हनुमान जी बहुत घने ऐसे पत्तों में छुपे हुए हैं। करहि विचार करो का भाई। विचार कर रहे हैं हनुमान जी कि क्या किया जाए। तेहि अवसर रावणु तह आवा। उसी वक्त रावण वहां आके टपका। देखो ये रावण तो सीता जी का ही स्मरण चल रहा है उसका।
संग नारी बहु किए बनावा। उसके साथ सारी उसकी पत्नियां हैं और बाकी काफी लोग भी हैं। बहुविधि खल से तही समुझावा, सामदान भय दे भेद दिखावा। उसने वहां आकर के सीता जी को हर एक तरह से समझाने का प्रयत्न किया। साम दान भय भेद, जो ये चारों एक नीति है, राजनीति हर चीज को करने की, तो उसने चारों चीजों को वहां अप्लाई करके देख लिया, लेकिन कुछ बना नहीं। कह रावनु सुनु सुमुखी सयानी। फिर वो हतबल हो करके सीता जी को कह रहा है, हे सुमुखी आप सुनिए, मंदोदरी आदि सब रानी। देखो क्या बड़ी बात कह रहा है रावण। ये मंदोदरी जो उसकी पट्ट रानी थी, वो और अन्य सब रानियां, तब अनुचरी करऊ पन मोरा, एक बार बिलोकु मम ओरा। हे सुमुखी, एक बार मुझ रावण की तरफ, मुझ दशानन की तरफ, मुझ लंकेश की तरफ एक बार तनिक देख तो लो। अगर आपने एक बार मेरी तरफ नजर भर के देख लिया तो मैं वचन देता हूं। और क्या कह रहे, देखो, मंदोदरी आदि सारी की सारी रानियों को मैं तुम्हारी दासियां बना दूंगा। देखिए, ये रावण और इसका ये जो जीवन का चरित्र है, ये एक महाविचित्र है। एक तरफ ये पंडित है जिसने सारे के सारे इतने सुंदर शास्त्रों का अध्ययन किया है, पर उस शास्त्र अनुभव से कुछ भी अच्छाई का बोध उसने नहीं लिया। और दूसरी तरफ अपने अहंकार की सीमा पर पहुंच गया है और ये बाकी सब लोगों को सिर्फ तुच्छ समझता है। पट रानी मंदोदरी जो उससे इतनी प्रेम करती है, अभी इस समय इस परिस्थिति में वो इतना कामातुर हुआ है कि वो सीता को कह रहा है, सीता जी को कह रहा है कि अगर आप मेरी हो जाएं तो ये सारी रानियां मैं आपकी दासियां बना दूंगा। तो इसका मन कितना मैला है और प्रेम की भाषा को तो ये पाता ही नहीं, इसको समझ भी नहीं है कि सच्ची प्रेम की जो बात है, सच्चा प्रेम जो है वो क्या है। ये बस अपने हृदय में बस इस काम भावना को लेकर के जीवन जी रहा है, भोग वृत्ति से जीवन जी रहा है। तो ऐसे विचित्र रावण ने ये बात कही है। तो अभी आगे देखिए क्या होता है। तृण धरी ओट कहती बैदेही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। श्री राम जी का स्मरण करके और तिनके के तरफ संपूर्ण ध्यान दे करके अभी जानकी जी कह रही है दशानन रावण को, सुनु दश मुख खद्योत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करही विकासा। क्या सुंदर बात यहां तुलसीदास जी कहते हैं कि क्या कभी जुगनू की प्रकाश से वो कमल की जो कुमुदनी होती है वो कभी खिल सकती है? असमन समुझ कहती जानकी, खल सुधि नहीं रघुबीर बान की। कहते हैं कि हे दुष्ट, तुझे रघुनाथ जी का प्रताप और उनकी ग्लोरी का कुछ भी पता नहीं है। सठ सुने हरि आने हूं मोही, अधम निर्लज्ज लाज नहीं तो ही। तुमने पूरी तरह से कपट से मुझे हर लिया है और हे निर्लज्ज, यहां तुम मुझे ले आए।
आपुनि सुनि खगोत सम, राम ही भानु समान। पुरुष बचन सुनि काढ़ियसी, बोला अति खिसियान। सियावर रामचंद्र की जय। कहते हैं यहां कि अभी जानकी जी दशानन रावण को कह रही है, आप ही सुनि खगोत सम, राम ही भानु समान। अरे रावण है दुष्ट, अगर तुलना ही मुझे करनी है तो तुम तो ये छोटे जुगनू की तरह चमचम करते हो सिर्फ, लेकिन मेरे राम जी कैसे है? वो तो सूर्य के समान स्वच्छ प्रकाश में, ऐसा उनका स्वरूप है। ये जब रावण ने सुना तो वो तिल मिला उठा, उसने तलवार निकाल ली और बहुत ही गुस्से में आकर कहता है, सीता तई मम कृत अपमाना, कटहि हूं तब सिर कठिन कृपाना। हे सीते, तूने मेरा अपमान किया है, अभी ये जो तलवार से मैं तुम्हारा सिर अलग कर सकता हूं, ना ही सपदी मानु मम बानी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, सुमुखी होती नत जीवन हानि। अगर आपने मेरी बात मान ली तो आपका जीवन रह जाएगा, नहीं तो आपको अपने ही जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। तब सीता जी तो शांत है पूरी तरह से, और सीता जी ने बात कही कि हे रावण, तुम जो अपनी ये भुजाओं का इतना बल मेरे सामने दिखा रहे हो, तुमने मेरे रघुनाथ जी की भुजाओं को नहीं जाना है। वो तो विशाल, बहुत ही मजबूत ऐसी है, और ये तुम जो तो तिनके की तरह इतने कमजोर हो, इसीलिए तो छल कपट से मुझे उठा के लाए हो। फिर से ये बात सुनकर रावण इतना क्रोधित हो गया, वो बस तलवार लेके वहां पहुंच ही गया। सुनत बचन पुनि मार न धावा। ये बात सुनकर रावण दौड़ा। मय तनया कही नीति बुझावा। मय तनया यानी मंदोदरी, दानव की पुत्री मंदोदरी, उन्होंने बहुत सुंदर बात कही यहां कि कहे सी सकल निशिचरी न बुलाई, सीत ही बहु विधि त्रासहु जाई। जब मंदोदरी ने रावण से धर्म की सुंदर बात कही, तब रावण थोड़ा सा वो लज्जित हो गया। कहती है कि हे दशानन, तुम इतने स्ट्रांग हो, इतनी तुम्हारी सब ग्लोरी, ये जब आप पराक्रमी हो, आप बड़े योद्धा हो, सबको पता है, और जब तुम सीता को, जिसके हाथ में कोई हथियार नहीं है, जो निर्बल है यहां, ऐसे सीता को जब मारोगे तो क्या तुम पराक्रमी कहलाओगे? क्या तुम बड़े योद्धा कहलाओगे? तब रावण को थोड़ी लज्जा आई और उसने वो विचार छोड़ दिया, और सारे वहां अनेक जो राक्षसियां थी उनको कहा कि सीता को बहुत तकलीफ दो, ताकि उसके मन में मेरे प्रति विचार आने लगे और ये पूरी तकलीफ को वो सह न पाए, और फिर वो मेरे चरणों में गिर जाएं। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मार भी काढ़ी कृपाना। और फिर सीता जी को रावण बहुत क्रोधित होकर कहता है कि अगर 1 महीने के अंदर तुमने अगर मेरी बात नहीं मारी,
तो फिर तो मैं ये तलवार से तुम्हारा सिर काट ही दूंगा। ऐसे कह के वहां से वो चला गया। और सारे राक्षसी आकर के सीता जी को अनेक तरह से भय दिखाने का प्रयत्न करने लगी। उसी वक्त त्रिजटा नाम राक्षसी एका, वहां एक राक्षसी थी जिसका नाम त्रिजटा था। राम चरण रति निपुण विवेका, सबहु बोली सुनाए सी सपना, सित ही से करहु हित अपना, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरुढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। इस त्रिजटा ने सबको बुलाया और सबको कहा कि सुनो, मैंने एक बहुत ही अद्भुत ऐसा सपना देखा कल, और मैं बताती हूं कि मेरे सपने में क्या आया। मेरे सपने में एक वानर था जो बहुत विशाल रूप में आया। उसने सारे लंका को जला दिया। और तो और ये जब रावण उसको कुछ पकड़ने गया तो तब उसने रावण को भी बहुत कष्ट पहुंचाए, और फिर तब जाकर के उसने बहुत सब तरफ लंका में आग लगा दी। और अभी तो और क्या बोले, सब तरफ रावण को पीट पीट के गधे पे बिठा करके सारे लंका में उसकी यहां से वहां बड़ी खराब दशा की। सब लोगों ने जब ये बात सुनी, सारे राक्षसियों ने, तब वो डर गई। ए दिसो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनो विभीषण पाई। बोले नगर फिरी रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। फिर ऐसे करके यहां से सीता जी को उन्होंने वहां यानी श्री हनुमान जी ने ऐसे सीता को बचाने का, यहां से ले जाने का पूरा प्रयत्न किया। ऐसे यहां उन्होंने बोला है। अभी कहते हैं, यह सपना मैं कहूं पुकारी, होई सत्य गय दीनचारी, तासु बचन सुनी ते सब डरी, जनक सुता के चरण ही परी। सब लोग इतनी डर गई राक्षसियां कि उन्होंने सब ने सीता जी के चरण पकड़ लिए और उन्होंने अपने किए का थोड़ी सी माफी मांग ली। जहां तहां गई सब, जहां तहां गई सकल सब, सीता कर मन सूच। अभी सारी राक्षसियां अपने अपने जगह पर चली गई। सीता अपने ही मन में सोचने लगी, मास दिवस बीते मोही, मारही निशिचर पोच। बोले बस 1 महीना है, तब रावण आएगा और मुझे मार देगा तो अच्छा ही हो जाएगा। लेकिन उतने में क्या हुआ, तो आनी 8 रचु चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई, सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुनई को श्रवण सूल समबानी। सीता जी त्रिजटा को कह रही है कि आप तो मेरी यहां कैसी है, तो वेल विशर है, आप मेरी यहां मित्र, ऐसे ने मैत्री,
मेरी सखा सखी जैसी बनी हुई है, तो आप ऐसा क्यों न कर देती हो कि एक चिता यहां रचा दो और उसको जला भी देना, ताकि मैं जाकर के इस देह का अंत कर दूं। तब भगवान की तो लीला अनेक ऐसे है। अभी यहां देखिए क्या सोच रहे हैं, और कपि अपने इस सुंदर छोटे से रूप लेकर के सीता जी के वहां पहुंचते ही है, तो क्या होता है अभी। नूतन किसल अनल समाना, देई अगनी जनी करहि निदाना, देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समबीता, कपि करी हृदय विचार, दीनी मुद्रिका डारी तब, जनु अशोक अंगार, दीन हर्षि उठि कर गहेऊं। सीता जी ऐसे गहन शोक में जब डूबी थी और त्रिजटा जी को विनती कर रही थी कि एण केण प्रकारेण इस शरीर का मैं अंत कर दूं, ऐसे व्याकुल स्थिति में जब हनुमान जी ने सीता जी को देखा, तब सोच करके उन्होंने जो हनुमान जी को श्री राम जी ने अपनी अंगूठी दी थी, वो अंगूठी को झाड़ पर से ही, उस वृक्ष पर से ही नीचे डाल दिया। जैसे ही सीता जी के सन्मुख यानी बहुत ही पास में वो अंगूठी गिरी और सीता जी ने उसको देखा, तब सीता जी को इतना मन में हर्ष हुआ, आनंद से विभोर हो गई कि ये मुद्रिका तो श्री रामचंद्र जी की है। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। उस मुद्रिका पर श्री राम भी है और उसको देख करके मन ही मन में आनंद से विभोर हो करके अंगूठी के तरफ सीता जी देख रही है। तब सुंदर राम जी के गुण गाकर हनुमान जी, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। जब हनुमान जी श्री राम जी का गुणगान करने लगे तो मन में जो दुख था सीता जी के, वो पूरी तरह से चला गया। लागी सुनहि श्रवण मन लागी, आदि हुते सब कथा सुनाई। सुंदर कथा श्री राम जी की हमारे लक्ष्मण जी, हमारे श्री हनुमान जी ने सीता जी को पूरी तरह से यहां सुनाई। श्रवणामृत जे कथा सुहाई, कही सो प्रकट होती किन भाई। ये कथा सुनने के बाद, श्रवण करने के बाद सीता जी के मन में इतना आनंद हुआ तो उन्होंने विनती की कि कौन है ये इतनी सुंदर कथा सुना रहे हैं, क्यों ना वो मेरे सामने प्रकट हो जाते हैं। आहा हा हा। तब हनुमंत निकट चली गयहूं, फिरी बैठी मन बिसम भयहूं। रामदूत में जातु मातु जान की, सत्य सपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु में आनी, तीनी राम तुम कह सदी सधी दानी। सीता जी को हनुमान जी कह रहे हैं, मैं रामदूत हूं हे माता जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। राम जी का मैं दूत हूं,
ये मैं राम जी की ही सत्य शपथ लेकर के कहता हूं। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, ये मुद्रिका जो है, ये अंगूठी जो है, मैं ले आया हूं। दीनी राम तुम कहां सही दानी, बोले ये राम जी ने अपनी निशानी समझ करके मुझे दी थी आपके लिए। नर बानर संग कहूं कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। तब सीता जी को लगा कि ये राम जी और ये वानर का ये संग कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने सुंदर ये उनका संबंध कैसे हुआ ये गा करके सुनाया। कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम बचन यहाँ, कृपा सिंधु कर दास। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान जी की प्रेम से भरी हुई बातें सुनकर, हनुमान जी की संपूर्ण समर्पित बुद्धि को देख कर अभी सीता जी के मन में संपूर्ण विश्वास हो गया। और इस विश्वास को लेकर के अभी उन्होंने ये जाना कि ये जो कपि है, ये जो वानर है, हनुमान जी जो है, ये रघुनाथ जी का सच्चा दास है, सेवक है। तब सीता जी का भय चला गया और सीता जी अभी काफी शांत हो गई थी। तब अभी देखते क्या कहते हैं। अब कहूं कुशल जाहु बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के ही हेतु धरि निठुराई। अभी सीता जी हनुमान जी को कह रही है कि आप मेरा ये एक संदेशा भगवान को दे दो कि यहां ऐसे कष्ट में, ऐसे स्थिति में रहना बड़ा ही दुखदायक है। और रघुनाथ जी तो दया के सागर है। मैंने की हुई छोटी सी भूल को वो मुझे क्षमा कर दे, और इसलिए आप जल्दी से जाकर के भगवान जी को ये मेरा संदेशा दे जाओ। तब मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। तब हनुमान जी को भगवान जी की और श्री लक्ष्मण जी की खबर पूछी माता जी ने। तो हनुमान जी ने, राम जी कुशल मंगल है, लक्ष्मण जी कुशल मंगल है, ये कहा। जनि जानहि मानहु जय ऊना, तुम ते प्रभु राम के दूना। आप अपना मन उनके प्रति छोटा न करिए। हे जानकी माता, आप अपना संदेशा मुझे दीजिए और मैं ये संदेशा, सुंदर संदेशा जल्दी ही लेकर जाता हूं। जैसे मैंने आपको ये संदेशा सुनाया और राम जी आपकी याद हमेशा रखते हैं, आपको ही उनके हृदय में स्थान है। ये बात जब सीता जी ने सुनी, तब जाकर के सीता जी का हृदय अत्यंत पूरी तरह से शांत हो गया और भगवान के स्मरण में वो मगन हो गई। ऐसे जगह में अभी हनुमान जी कहते हैं, हे माता, आपको एक विनती है। बोले क्या? मैं तो वानर हूं, मैं जल्दी ही यहां से वहां जा सकता हूं, तो आप ऐसा करिए कि आप मेरे कंधे पे बैठिए और मैं आपको ले चलता हूं वहां। सीता जी ने कहा कि हे वानर दूत, आप तो ऐसा कर सकते हो,
लेकिन श्री राम जी की महिमा इससे कम हो जाएगी। इसलिए मैं जिस कष्ट में हूं उस कष्ट को और भी सह सकती हूं, लेकिन राम जी को मेरा संदेशा देना कि आप जल्दी से आइए और यहां से मुझे आप ही लेकर के जाइए। ऐसा जब संदेशा दिया तो हनुमान जी ने वो मान लिया और फिर कहते हैं कि हे माता, अभी मैं तो कपी हूं, बहुत अभी यहां वहां जाकर के अभी मुझे बहुत भूख लगी है माता, तो मैं क्या करूं? माता जी भी मान गई और वो कहने लगी कि अच्छा तुमको भूख लगी है तो देखो यहां ये बड़ा सा वन है, यहां आपको कुछ खाने को मिल जाएगा। तो जैसे ही पहली बार तो एक बार ऐसे हुआ था, वो भी एक बात मैं यहां कह ही दूं कि सीता जी ने छोटे से वानर दूत को कहा कि अरे हनुमान जी, आप तो इतने छोटे से हो और ऐसी अगर सेना श्री राम जी के पास है तो फिर श्री राम जी ने तो लड़ लिया इस दशानन से, क्योंकि उनकी तो सेना इतनी बड़ी है और ये बड़े बड़े राक्षस उनके पास है। तब हनुमान जी ने अपने इस छोटे से शरीर को महाकाय रूप दे करके सीता जी को आश्चर्यचकित कर दिखाया था। फिर से छोटा सा रूप लेकर के उन्होंने अभी सीता जी को यह विनती की और अभी सीता जी को पता चल गया कि राम जी के पास वानर सेना है, लेकिन वानर कोई एक भी इन पूरे दानवों के मुकाबले में कम नहीं है। तब सीता जी ने परमिशन दे दी कि आप जाओ और यहां फल खा करके फिर आप पहले अपनी भूख मिटा लो। ऐसे भगवान श्री हनुमान जी तैयार हो गए और अभी जा करके फल खा रहे हैं। तो कुछ फल खाते हैं, जैसे वानरों की तो ये स्वभाव गुण की ही एक लीला होती है कि खाते कम है और फेंकते जाता है। तब वहां के जो पहरेदार थे उन्होंने देखा, और देखा तो क्या, आए पकड़ने को छोटे से बंदर को। तब उन्होंने उस पहरेदार को एक दो ऐसे घुसे मारे कि वो वही मूर्छित हो गए और उठ के भागे रावण की तरफ। और रावण को बताया कि देखो हमारे उस अशोक वन में एक बंदर आया हुआ है और वो एक विचित्र बंदर है, उन्होंने हमको मारा पीटा और सारे वन को वो पूरी तरह से क्या कर रहा है, उद्ध्वस्त कर रहा है। रावण की आंखें इतनी बड़ी हो गई, तब उन्होंने एक छोटी सेना को भेजा और क्या हुआ? तो अब और क्या हुआ यह हम आपको इस सेशन में नहीं, अगले सेशन में बताएंगे। अभी थोड़े देर तक भगवान का नामस्मरण करेंगे और हम सब लोग भगवान की इस कथा में अगर हमेशा भगवान को स्मरण करते रहे और अपने मन को अगर भगवान के सन्मुख रखा तो हमारे जीवन में बहुत ताकत हमको मिल सकती है और हम सब लोग धीरे धीरे संपूर्ण अपने समर्पण शक्ति से भगवान को भी पा सकते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, बोलो राम 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 राजा राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ॐ नमो नारायणाय।